नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। ब्रेकिंग न्यूज जालौन से, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी पर बोला बड़ा हमला और अखिलेश यादव के बयान पर करारा पलटवार किया है। जालौन पहुंची अपर्णा यादव ने कहा कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह मानवता का उत्सव है, जिसे यूनेस्को ने भी मानवता का कुंभ घोषित किया है। ऐसे भव्य आयोजन पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपर्णा यादव ने साफ कहा कि अखिलेश यादव खुद भी कुंभ मेले में गए थे, ऐसे में अब बयानबाजी करना केवल राजनीति से प्रेरित है। उनका यह बयान समाजवादी पार्टी के भीतर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अपर्णा यादव यहाँ कन्या सुमंगला योजना के तहत जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने पहुंची थी। मंच से उन्होंने नारी सशक्तिकरण और बालिकाओं के अधिकारों को लेकर भी मजबूत संदेश दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अपर्णा यादव का ये बयान समाजवादी कुनबे में खींची तल्ख लकीरों को और गहरा करेगा, और क्या यह 2027 के सियासी समीकरणों की आहट है। जालौन की धरती से उठी इस राजनीतिक गर्मी का असर अब पूरे प्रदेश में महसूस होगा। क्या निर्देश दिए गए और आज जन्मोत्सव भी मनाया गया? देखिए, सर्वप्रथम हमारा यह उद्देश्य था कि यहाँ कन्या सुमंगला के बारे में हम जागरूकता लेकर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में ये बहुत सुंदर पहल है कि बेटियों के जन्म पे जो है उनको कुछ कुछ धनराशि दी जाती है, और ये बेटी के जन्म को एक तरह से सेलिब्रेट करने का एक अवसर प्रदान किया है प्रदेश सरकार ने। और मुझे लगता है ये डिसीजन सारे लोगों तक पहुंचे कि ऐसा स्कीम चल रहा है हमारे प्रदेश में, ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य जैसा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने उसी के तहत किट्स बांटी हैं, और ये योजना इतनी सुंदर है कि जन्म से लेकर के बिटिया की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो है उत्तर प्रदेश शासन जो है कुछ कुछ धनराशि अकाउंट में देते हैं। तो जो बहुत जो है संपन्न लोग नहीं हैं उनके लिए आप समझिए, मुझे लगता है ये धनराशि बहुत ज्यादा काम आती है, बच्चों की एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी। और जो कन्या सुमंगला की योजना के पैरामीटर पे फिट बैठते हैं उन्हें जो है और भी चीजों से हम अवेल कराते हैं, जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है, और भी जो सीएम के पोर्टल से स्कॉलरशिप स्कीम्स निकल रही हैं, तो ये सारी चीजें प्लस हो जाती हैं। तो बड़ा सुचारू रूप से एजुकेशन के मामले में और गर्ल चाइल्ड का सेलिब्रेशन के मामले में, वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में यूपी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हमारा एक आपने वो सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के तहत हम जो है ये स्कीम यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जी, जिससे आप उपाध्यक्ष बनी हैं, कितने ऐसे मामले आए महिलाओं को न्याय? देखिए, बहुत सारे हैं, मैंने तो पर्सनली काफी सारे इसका डेटा जो है मैं इकट्ठा भी कर रही हूँ, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हम रिलीज भी करेंगे ऑफिशियली। पर जो है मैंने जहाँ भी मुझे लगता है संभवतः मदद हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो मामले आते हैं हमारे पास सामाजिक न्याय के तो आते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो खराब हो रही हैं आजकल जो है उसमें किसी मुझे लगता है सरकार का हाथ नहीं है, समाज का एक मुझे लगता है कुरूप रूप है। तो मैं समझती हूँ कि वहां पर भी हमने कमीशन में एक ब्रिज का काम किया है, और हम ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़े हुए मामले हो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु राजस्व के मामलों में भी कभी भी जो है बहुत सारी महिलाओं को चोट पहुंच जाती है कि हमारे ऊपर जो है जमीन के विवाद में हमला करने के लिए लोग आए और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट कर दी, या हमें लाठी मार दी, या हमें जो है चोट लग गई। तो इसके तहत मुझे लगता है हमने बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है, और जमीनी विवाद भी उससे सुलटे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहा है वुमेन कमीशन। महिलाओं के मामले में सरकार कहती है कि हम तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। अगर यहाँ हालात ये है कि अगर महिला साहब कोई घटना घटती है तो एफआईआर दर्ज न करा के चक्कर लगवाए जाते हैं। देखिए, आपने मुझे ये बात बताई है, अभी मेरी एक मीटिंग बची हुई है, अभी मेरा एक जेल का निरीक्षण बचा हुआ है, और अगर आपने मेरे ये संज्ञान में ये बात डाली है इस पर्टिकुलर जिले के बारे में, तो मैं डेफिनेटली इस मीटिंग में अपनी जो मीटिंग लेने जा रही हूँ अभी इलेक्शन भवन में, मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगी और ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछूंगी भी। और मैं जहां भी जाती हूँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी जन सुनवाई में जितनी महिलाएं आए उनकी सारी ही जो प्रॉब्लम्स है उनका निस्तारण हो सके। मेरा मुख्य काम है कि अगर हमारा क्वासी जो है जुडिशियल पोस्ट है तो हम जो है एक तरह से न्याय की भूमिका में भी है
हम सिर्फ जो है कमीशन नहीं है, हमें उनका दायित्व बनता है हमारा कि हम उनको न्याय भी दिला सकें, तो हम न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। मामले ऐसे आए हैं, मुस्कान का और शोभन का भी मामला आपने देखा होगा, यहाँ पर पुलिस भी प्रताड़ित होते हैं, महिलाएं कहीं कहीं अत्याचार। तो आपके संज्ञान में कैसे मामले आए हैं कि जिसमें महिलाएं दोषी पाई गई? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है ये, मैं मेरे कार्यकाल में अभी तक के काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे महिलाओं की भी गलती होती है, तो वहाँ हम काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर बिल्कुल ऑफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीन एंड क्लीन, जहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पर महिला की गलती है, तो वहाँ पर महिलाओं को सजा भी हुई है। और मुझे लगता है अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड भी करता है, क्योंकि सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और जो है हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि हम उनको काउंसलिंग करा करके, आपस में सुलह करा करके चीजों को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। अगर वो चीजें हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाती तो हम कोर्ट भी रेफर करते हैं उनको। आगे की हलचलों पर हम रखेंगे पैनी नजर। फिलहाल इस ब्रेकिंग पर इतना ही। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।